वेलकम बैक टू द चैनल टीचर अकेडमी। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भोजन क्या है, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, है ना, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। अब हम आज के सेशन में प्रोटीन पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर को इसकी कितनी आवश्यकता होती है, प्रोटीन किन किन से मिलकर बना होता है, और बसा जो होता है, बसा क्या है, बसा को लिपिड भी कहा जाता है, और विटामिन के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फर्स्ट हम देखते हैं कि प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग जे वर्जिलियस ने किया था। किसने किया था सर्वप्रथम प्रयोग? जे वर्जिलियस ने किया था। फिर हम देखते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो शरीर की मरम्मत और ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन क्या है? शरीर की मरम्मत और ऊर्जा उत्पादन, ये दोनों कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। और हमारे शरीर को क्या होता है, 20 प्रकार, मतलब जो 20 अमीनो अम्ल होते हैं उसकी आवश्यकता होती है, पर उसमें से जो 10 जो अमीनो अम्ल होते हैं वो शरीर स्वयं ही उसका निर्माण कर लेता है, और जो 10 जो होते हैं वो भोजन के माध्यम से प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं कि डेली रूटीन में हमें प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है। तो 70 से 100 ग्राम आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। हमारे शरीर को कितनी की आवश्यकता होती है? 70 से 100 ग्राम। अब देखते हैं कि प्रोटीन किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो प्रोटीन मिलकर बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन सबसे मिलकर बना हुआ है, इसे हम बोल सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कि 1 ग्राम प्रोटीन से 4.65 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है हमें। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या होते हैं? दालें, अंडा, मछली, पत्तीदार सब्जियां, हरी पत्तीदार सब्जियां, और भी बहुत सी चीजों में प्रोटीन हमें मिलता है। अब इसके बाद प्रोटीन एक और काम क्या करता है? कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य और ऊतक निर्माण में क्या है, भाग लेता है। तो हमने क्या क्या समझा है कि प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, मतलब प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? जे वर्जिलियस ने किया है। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो प्रोटीन होता है वो दो काम करता है, शरीर की मरम्मत और ऊर्जा का उत्पादन। और इसमें हमने देखा कि शरीर को जो होता है 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से वो 10 क्या होता है, शरीर स्वयं निर्माण कर लेता है, और 10 जो होता है वो भोजन के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। फिर हमने देखा कि हमारे डेली रूटीन में प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा था कि कितनी आवश्यकता होती है, इसी में प्रोटीन में पढ़ा कि हमें 70 से 100 ग्राम आवश्यकता होती है प्रोटीन की। फिर इसके बाद हमने देखा प्रोटीन किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो प्रोटीन कार्बन से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अब हमने देखा कि कुछ जो पदार्थ होते हैं या कुछ जो तत्व होते हैं उनमें गंधक, फास्फोरस और लौह भी प्रोटीन की मात्रा में उपस्थित होता है। फिर हमने देखा कि 1 ग्राम प्रोटीन से 4.65 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है हमें प्राप्त होती है। फिर हमने देखा कि कुछ जो
खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी हम जैसे खाते हैं, उनमें प्रोटीन किन किन माध्यम से में होता है? तो दाल होती है, अंडा, मछली, और ये हरी पत्तेदार सब्जियां और मांस वगैरह, इन सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। फिर हमने देखा कि जो प्रोटीन होता है वो कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य और ऊतक के निर्माण में भाग लेता है। हमने इतना कुछ पढ़ा प्रोटीन में, हमने अभी तक पढ़ा प्रोटीन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन की कमी से जो रोग हो जाते हैं बच्चों में, वो कौन कौन से होते हैं। तो प्रोटीन की कमी से रोग, प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं, क्वाशियोकोर और एक होता है मॉरिसमस। क्वाशियोकोर में क्या होता है कि बच्चों के जो हाथ पैर होते हैं, हाथ और जो पाँव होते हैं, वो दुबले पतले हो जाते हैं बिल्कुल। और जो पेट होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है, पेट बाहर की ओर निकल जाता है। और जो मॉरिसमस होता है, इसमें जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली हो जाती हैं। हमने क्या देखा कि प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग हो जाते हैं, एक तो होता है क्वाशियोकोर और एक होता है मॉरिसमस। क्वाशियोकोर से क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके हाथ पांव जो होते हैं वो दुबले पतले हो जाते हैं, और जो पेट जो होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है। और मॉरिसमस होता है, उसमें जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं वो बिल्कुल ढीली हो जाती हैं। ये हमने प्रोटीन की कमी से रोक पड़े। अब हम पढ़ते हैं बसा क्या होता है। बसा को ही लिपिड कहा जाता है। हमने बसा में क्या क्या देखा कि जो बसा होती है, बसीय अम्लों ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं, जो कि किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। फिर हमने देखा कि जो बसा होती है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। फिर हमने देखा कि ये जल में आबिलय होती है, लेकिन जो बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो होता है उसमें क्या होती है? आबले होती है। फिर हमने देखा कि इसकी स्रोत क्या क्या है? घी, मक्खन, पनीर और बहुत सी चीजें हैं जिसमें वसा पाया जाता है, तेल हुए उनमें वसा पाया जाता है। फिर हमने देखा कि अधिक मात्रा में जो असंतृप्त वसाएं होनी होती हैं वो हमें ग्रहण करनी चाहिए, और अगर हम संतृप्त वसाएं ग्रहण अधिक मात्रा में करते हैं तो हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हृदय रोग हो जाता है, हाइपर कोलेस्ट्रोमिलिया हो जाता है, और मोटापा जो बढ़ता है वो वसा अधिक ग्रहण करने के कारण ही हमारा बढ़ता है। विटामिन, अब विटामिन के बारे में पढ़ते हैं कि विटामिन नाम जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? फुंक ने दिया था। नाम किसने दिया? फुंक ने। अब क्या है कि जो विटामिन है, विटामिन नाम किसने दिया था? फुंक ने दिया था। विटामिन क्या है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन की बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है शरीर के वृद्धि और विकास के लिए। क्या होता है? उपापचयी क्रियाओं में सीधा भाग नहीं लेता है। सीधा भाग नहीं लेता है, लेकिन ये क्या होता है? उपापचय नियामक होता है। उपापचय नियामक होता है। एंजाइमों के सह कारक की भांति कार्य करता है। सह कारक की भांति कार्य करता है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन में भाग लेता है।
विटामिन में हमने क्या क्या समझा, जो विटामिन नाम जो दिया था वो किसने दिया था, फोंक ने दिया था। फिर हमने देखा कि विटामिन जो होता है बहुत ही ज्यादा जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, ये हमारे शरीर की वृद्धि के और विकास के लिए क्या होता है, अति अल्प यानी बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। फिर हमने देखा कि जो विटामिन जो होता है उपापचय क्रियाओं में सीधा भाग नहीं लेता है। अब उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं, उपापचय क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेती हैं। अब उपापचय जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, तो जो मानव होता है या सजीव जीव जो होते हैं उनमें जो एक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, जो शरीर के विकास के लिए प्रजनन के लिए बहुत ज्यादा अधिक आवश्यकता होती है। तो विटामिन जो होता है इन क्रियाओं में सीधा भाग नहीं लेता है, लेकिन ये उपापचय नियामक होता है। और क्या होता है, ये एंजाइमों के सहकारक की भांति कार्य करता है। और क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन उपापचय में ये भाग लेता है, सीधा भाग नहीं लेता है पर इनके माध्यम से ये इसमें भाग लेता है। जैसे कि विटामिन की कमी से रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है, ए विटामिनोसिस हो जाता है। यानी विटामिन की कमी से बहुत प्रकार के रोग हो जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, ए विटामिनोसिस कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम विटामिन ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं, जल में घुलनशील अलग होते हैं, वसा में घुलनशील अलग होते हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या था कि जो ड्रमंड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1920 में क्या है, विटामिन को दो क्रम में विभाजित किया था। एक क्या था, जल में घुलनशील विटामिन, और एक था वसा में घुलनशील। मतलब जो जल में घुलनशील हो जाते हैं, जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, वो विटामिन जल में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। और जो आसानी से वसा में मिल जाते हैं या घुल जाते हैं, उन्हें वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। अब जल में घुलनशील विटामिन में कौन कौन आ जाएगा, विटामिन बी और विटामिन सी के जितने भी समूह आ जाएंगे। और जो वसा में घुलनशील है उसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के आ जाएगा। क्या देखा हमने, जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उनमें विटामिन बी और विटामिन सी के समूह आ जाते हैं, और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उनमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई आ जाते हैं। अब जो विटामिन की कमी से, मतलब जैसे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन ए किन किन स्रोतों में पाया जाता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक